PT reading, writing, fill in the blanks. Comparing the intelligence of animals of different species is difficult. How do you compare a dolphin and a horse? Psychologists have a technique for looking at intelligence that dash not require the cooperation of animal involved. तो फर्स्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, डन, डिड, डू, डज। तो जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रही है, जैसे कि डू लगा हुआ है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है। तो जो टेक्स्ट है पास्ट की नहीं है, टेक्स्ट ऊपर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रही है, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे डिड तो आएगा नहीं क्योंकि टेक्स्ट पास्ट में नहीं चल रही। और डन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है। अगर तो आई आता है या वी आता है, दे का यूज़ होता है, यू, और प्लूरल कोई भी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, तो उसके साथ आता है डू नॉट। और जैसे ही हो गया, शी, इट, नेम, और कोई एक सिंगुलर चीज़ आए तो उसके साथ लगता है डज नॉट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस सिंगुलर है, एक चीज़ है। अगर यहाँ प्लूरल होती तो डू नॉट आता, क्योंकि प्लूरल चीज़ों के साथ डू नॉट आता है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है सिंगुलर है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डज नॉट। तो फर्स्ट का आ गया डज नॉट। उसके बाद द रिलेटिव साइज ऑफ एन इंडिविजुअल्स ब्रेन इज़ अ रीजनेबल इंडिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। Comparing dash species is not as simple. An elephant will have a larger brain than a human, simple because it is a large beast. सेकंड में हमारे पास ऑप्शन है across, over, to, through। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हमारा आ रहा है वो है comparing across। comparing across जो इंग्लिश में मतलब होता है कंपेयर करना अलग अलग स्पीसीज़ को, कितने सिमिलर हैं वो, कितनी डिफरेंट हैं। तो कंपेयरिंग ओवर कोई वर्ड नहीं होता, कंपेयरिंग और ओवर अलग अलग यूज होते हैं, इकट्ठे नहीं होते, ना ही टू होता और ना ही कंपेयरिंग थ्रू होता। तो जो ज़्यादा रेलिवेंट वर्ड है इंग्लिश में वो है कंपेयरिंग अक्रॉस। तो सेकंड का आ गया अक्रॉस। इसके बाद थर्ड का आंसर सेलेक्ट करने से पहले हमें सेंटेंस को यहाँ से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और बीच में लगा हुआ है कोमा। यहाँ से पढ़ते हैं कंपेयरिंग अक्रॉस स्पीसीज इज़ नॉट, यहाँ पे मना किया गया है एज सिंपल एन एलिफेंट विल हैव अ लार्जर ब्रेन देन अ ह्यूमन, सिंपल बिकॉज इट इज़ अ लार्ज बीस्ट। तो यहाँ पे मना है नहीं, यहाँ पे हाँ है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसे करके बीच में कोमा लगा है इस साइड में, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है इंस्टेड। इंस्टेड ऑफ मतलब क्या होता है की बजाय, जैसे कि आई विल टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, कि मैं चाय पीऊँगा कॉफ़ी की बजाय। तो यहाँ पे आ गया कि ये चीज़ होगी बट ये नहीं होगी। तो एक तरफ अगर सेंटेंस में हाँ हो रही है, एक तरफ ना हो रही है, तो वहाँ पे लगता है इंस्टेड। तो यहाँ पे आ गया ये चीज़ नहीं होगी। इंस्टेड वी यूज़ cephalization index which compares the size of an animal's brain to the size of its body। तो इंस्टेड के आप खुद सर्च करें तो आपको सारे सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें एक तरफ तो मना किया गया किसी चीज़ को और एक तरफ हाँ की गई है, चाहे वो इस साइड मना किया गया, इस साइड हाँ है, और अगर इस साइड हाँ है तो इस साइड में मना किया गया है। जैसे मैंने बोला है आपको, आई विल टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, मैं चाय पीऊँगा कॉफ़ी की बजाय। तो यहाँ पे ये चीज़ मना किया है और इस चीज़ को वो करेंगे। बेस्ड ऑन द cephalization index, the brightest animal on the planet are human.
डैश, एक ये हो गया, एक यहाँ से मिस है, 2, थर्ड, 4, 5। तो इंग्लिश में जब एक के बाद एक 4-5 चीज़ें बताई जाती हैं टेक्स्ट में, तो वहाँ पे लगता है फॉलोड बाय। तो ये वाले वर्ड नहीं है, फॉलो बाय कभी नहीं होता, फॉलोइंग बाय नहीं होता, फॉलोज बाय नहीं होता, यहाँ पे आएगा फॉलोड अप, फॉलोड बाय। तो 4 का आंसर आ जाएगा फॉलोड बाय।